तो राधे राधे इसलिए बोला जाता है कि राधे का पहला अर्थ होता है राह दे। जो राह देती है वो है राधे। तो भक्ति पथ का जो राह हमें दिखाता है वो हमें दिखाती है राधा रानी। इसलिए राधे राधे बोला जाता है। दूसरा अर्थ है कि यहाँ पे राधे राधे दो बार बोला जाता है। तो संतों का भाव है कि एक राधे का अर्थ कृष्ण होता है और एक राधे का अर्थ हमारी राधा रानी होता है। तो राधे राधे कहने से राधे कृष्ण दोनों हो जाते हैं, दोनों युगल जोड़ी का नाम हो जाता है। जैसे हम राम राम ही बोलते हैं, तो इसका भाव यही है कि एक राम जो है जानकी जी बनती हैं और एक तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ही। तो इसलिए जो है राधा राधा बोला जाता है, राधे राधे बोला जाता है। राधे राधे अर्थात युगल जोड़ी की उपासना की जाती है। एक राधे कृष्ण है, एक राधे का अर्थ श्री राधा रानी है। दूसरा, ब्रज के संत बहुत ही सुंदर एक कथा सुनाते हैं कि नंद गांव में प्राचीन काल में एक मोर रहता था। वो श्याम सुंदर का भक्त था। तो श्याम सुंदर की दरस की चाह में, दर्शन की लालसा में, दर्शन की प्यास में वो नंद गांव में रहता था। और ऐसा करते हुए बहुत दिन बीत गए, पर उसे श्याम सुंदर के दर्शन नहीं हुए। एक दिन नंद गांव में बरसाने से एक मैना आई। तो मोर ने अपना दुखड़ा सुनाया कि भाई, मैं कई सालों से यहाँ नंद गांव में हूँ, पर अभी तक मुझे ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। तब मोर ने व्यंगता से कहा, अरे तू ठाकुर जी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? उस सूखे के पीछे पड़ा हुआ है। वो जल्दी कृपा करुणा नहीं करता है। अगर तुझे कृपा पानी है तो चल हमारे बरसाने में। हमारी राधा रानी जो है परम करुणेश्वरी है, एक दिन में भक्तों को दर्शन दे देती हैं। तुझे विश्वास नहीं हो तो चल। मोर ने मैंने की बात मानी और उसके पीछे पीछे जाके बरसाने धाम चला आया। अब बरसाने आया तो श्री कृष्णा शरणम ममा, श्री कृष्णा शरणम ममा ये गाने लगा। जब राधा रानी ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का नाम सुना तो जाके वो उसको दर्शन देती हैं, उसको लाट लगाती हैं। मोर भी धन्य हो जाता है कि देखो हमारी लाडली जी श्रीमती राधा रानी कितनी करुणामयी हैं। तुरंत दर्शन दे दिया और उस सूखे, उस कालिए के पास कई सालों से मैं श्री कृष्णा शरणम ममा, श्री कृष्णा शरणम ममा मैं गाए जा रहा था। मेरा गला सूखा जा रहा था, मंत्र जपते जपते मेरे हाथ दुखने लगे थे, फिर भी दर्शन नहीं दिया। और ये देखो श्री राधा रानी 1 घंटे के अंदर ही मुझे दर्शन दे दिया। राधा रानी ने उस मोर को, जो श्री कृष्णा शरणम ममा, श्री कृष्णा शरणम ममा बोले जा रहा था, गाए जा रहा था, अपने हाथों से दाना पवाया, अपने हाथों से उसके शरीर पे हाथ फेरा। मोर धन्य धन्य हो गया, कृत्य कृत्य हो गया। अब जाने की बारी आई तो राधा रानी ने कहा कि श्री कृष्ण बहुत जल्दी जो है आ जाएंगे। अब जाके श्री राधा राधा गाना, राधे राधे गाना। और मोर फिर नंदगांव आता है और श्री राधे 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 गाता है और ठाकुर जी अगले पल ही दर्शन दे देते हैं। तो मोर कहता है कि अरे ठाकुर जी, मैं इतनी सालों से आपकी भक्ति कह रहा था, श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम मैं गाया जा रहा था, आप आए नहीं। और अभी देखो मैं लाडले जी की कृपा लेके आया हूँ तो आप भी आ गए। तो ठाकुर जी कहते हैं कि तू बस यही कमी कह रहा था। जो कोई मेरा नाम लेता है तो मैं प्रसन्न नहीं होता, लेकिन जब कोई श्री राधा रानी का नाम लेता है तो मैं अति प्रसन्न हो जाता हूँ। और राधा रानी के आगे भी जब कोई श्री कृष्ण का नाम लेता है तो राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं। जब हम कृष्ण कहते हैं तो राधा रानी प्रसन्न होती हैं, और जब हम राधा कहते हैं तो श्री कृष्ण पर प्रसन्न होते हैं। तो हमारे यहाँ जो है युगल उपासना की विधि है। इसलिए हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो है युगल मंत्र का गाते हैं, क्योंकि इसमें हरे का अर्थ राधा रानी होता है और कृष्ण का अर्थ श्री कृष्ण तो है ही। तो जब हम हरे कहते हैं तो कृष्ण देखते हैं, और जब हम कृष्ण देखते हैं तो राधा रानी हमारी तरफ देखते हैं। इसलिए जो है हमें युगल मंत्र का जो है उच्चारण करना चाहिए। और राधे राधे का अर्थ जो है
एक कृष्ण है और एक जो है राधा रानी है। जो भक्ति की राह दें वो श्री राधे, जो कृष्ण से मिला दें वो श्री राधे, जो कृष्ण को भी मोहित कर ले वो श्री राधे। श्री कृष्ण भी जिसके आगे जिनके चरणों के गुलाम हैं वो हैं श्री राधे। लेकिन उपासना दोनों की करनी है, दोनों को प्रसन्न करना है। इसलिए क्या जपना है? हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे।